बता देता हूँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, ठीक है, इसके ऊपर तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखो बहुत सिंपल सी चीज है, नाम से क्लियर है। रिवर्सिबल का मतलब कि जिस पाथ से वो जा रहा होगा सेम पाथ पे रिपीट करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल में अगर सेम पाथ को रिपीट नहीं कर, अभी यहाँ पे पाथ क्या होगा कि जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ, जैसे मान लो अगर आइस मेल्ट हुआ है, ठीक है, अगर आइस मेल्ट होकर वाटर बना है तो कुछ उसका स्टेट रहा होगा ना मेल्टिंग के लिए, कुछ पार्ट पहले मेल्ट होगा देन थोड़ा धीरे धीरे करके मेल्ट होगा, ठीक है। तो जब हम लोग रिवर्स वे में जाएंगे, जब लोग वाटर को आइस बना रहे होंगे तो उस सेम पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जिस जिस जैसे जैसे उसका स्टेट चेंज हुआ रहता है इनिशियल फेज में, और रिवर्स में हमारा वैसे चेंज नहीं होता है, ठीक है, मीन्स वो सेम पाथ को फॉलो नहीं बोल करता है, ऐसे इनडायरेक्टली तुम बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कुछ रिवर्सिबल का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, ठीक है। सम प्रोसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम कैन बी रिवर्स, ठीक है, ये हमारा रिवर्स है। जैसे ग्राफ से अगर हम बात करें तो ये देखो, ये जो हमारा ग्राफ दिख रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ है। ये जिस पाथ से आ रहा था, जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ था उसी वैसे हमारा रिवर्स में भी वैसे ही जा रहा है, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है कि आने का पाथ कुछ और जाने का पाथ कुछ और, ठीक है। आते वक्त जो हमारा था ये इनिशियल स्टेट में ऐसा कुछ तो उन्होंने स्टेट फॉलो किया था, पाथ फॉलो किया था, और फाइनल स्टेट में कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है, ठीक है, तो ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, ठीक। उसको जैसे मैंने तुमको बताया था कि आज जो हम लोग देखने वाले थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस देखने वाले, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, उसका वर्क डन, उसका ये सारा चीज कैसे क्या होता है, ठीक। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है हमारा कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें क्या करना है कि वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना, तो जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का चेंज होगा, ठीक है, तो उन सब के बीच में रिलेशन देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो वर्क डन क्या हो रहा है, हीट हम लोग दे रहे हैं वो किस में यूज कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है टोटल हीट, ठीक, तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि अगर सर आपने जब बोला कि आइसोथर्मल टेम्परेचर जैसे हमारा कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका क्या मतलब है कि वहां पे इंटरनल एनर्जी कुछ हुआ होगा क्या, उसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब तक इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं रहता तब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे ही हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो जो हमने फर्स्ट लॉ से जो इक्वेशन हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो वहाँ पे डेल्टा यू तो डायरेक्टली हम जीरो बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या है, उस ऑब्जेक्ट का उस बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो जैसे ही टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। अभी बात आती है कि सर वर्क डन तो होगा, वर्क डन तो कर रहा होगा, तो वर्क डन कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्लियर है। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। इक्वेशन जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो वहाँ पे हमारा टी कांस्टेंट है तो हमारा पूरा पीवी कांस्टेंट हो गया, पूरा पीवी कांस्टेंट हो गया। इसका क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे ये मान लो अगर मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा जो वॉल्यूम होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की, वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की, ठीक है। ये पूरा थ्रू आउट जो प्रोसेस है उसमें हमारा पी इंटू वी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक। तो हम किसी भी पॉइंट पे इक्वेट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम V1 वॉल्यूम पे बात करेंगे तो यहाँ पे P1 V1 जो होगा वो यहाँ के P2 V2 से इक्वल होगा। तो हम किसी भी पॉइंट पे दो पॉइंट पे हम लोग इक्वेट करके कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कि मान लो ये जो ए पॉइंट है यहाँ का हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम मालूम रहे, P1 और A1 हमें दिया रहे, राइट, सॉरी P1 और V1 VA हमें दिया रहे, यहाँ का ये दोनों हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया रहे, और मान लो हमें फाइंड करने को यहाँ पे PV दे दे और VB कैलकुलेट करने को बोले, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना, पी ए वी ए इज इक्वल टू पी वी वी बी, वहां से हम लोग वी बी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है वर्क डन, हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो वर्क डन का मेन फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू डी वी, ठीक है। वर्क डन हमारा क्या होता है, पी इंटू डी वी हमारा वर्क डन होता है, ठीक। हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन कितना होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो हमने पी वी इक्वल यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दिया, तो पी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ से अगर हमने पी की वैल्यू पुट किया एन आर टी अपॉन वी, तो देखो ये एन आर टी हो गया,
ठीक, ये हो गया हमारा एनआरटी और वी के जगह पे डीवी अपॉन वी। तो ये कुछ इंटीग्रेशन हमें इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x के जैसा दिख रहा है, तो log x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, log x, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारा कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी एफ माइनस वी एफ अपॉन पी आई। ठीक है, ये 4 पॉइंट इक्वेशन 7 सबको समझ में आया, ये हाँ क्लियर है सबको। कुछ नहीं करना, यहाँ पे लॉग हो गया ना, हाँ लॉग के बाद हम लोग अपर लिमिट माइनस रो लिमिट पुट करेंगे। तो लॉग का हमारे पास फॉर्मूला है लॉग एम माइनस एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन। तो वही हमारा फॉर्मूला लॉग एम बाई एन। ठीक है, अभी और इससे ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, एन आर टी को पी वी लिख सकते हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो हमारा है मेन फॉर्मूला है वर्क डन का। ठीक है, तो ये कब हमें फॉर्मूला यूज करना है, जब हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल कब पता चलेगा, वहाँ पे जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे ही हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ग्राफिकल में कैसे हो सकता है कि हमें देखना होगा कि अगर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, अगर टेम्परेचर हमारा पूरा कांस्टेंट हो रहा है और उस प्रोसेस में हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। तो जो हम लोग हीट यहाँ पे देंगे, तो टोटल हीट देंगे हम लोग, वो किस में कन्वर्ट होगा, वर्क डन में कन्वर्ट होने वाला। ठीक, तो अगर मान लो कहीं किसी किसी प्रोसेस में अगर यहाँ पे ग्राफिकल दिया हुआ है, तो अगर हमें हीट कैलकुलेट करना है कि इस प्रोसेस में कितना हीट लग रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कैलकुलेट कर देंगे, वर्क डन कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि जो वर्क डन का वैल्यू है वही हमारा हीट का भी यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ हो जाता है, क्योंकि देखो ये हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम का जो हमारा ग्राफ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो कभी भी ऐसा ग्राफ हमें दिख जाए तो समझना कि कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा होगा, देखो यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस में क्या बोला, नन ऑफ द क्वांटिटी, ये कोई भी क्वांटिटी हमारा जीरो नहीं होगा। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, ना तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, ना ही वर्क डन जीरो होगा। हीट तो हम दे रहे तो ऑब्वियसली वो जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो कुछ हो सकता था, वर्क वगैरह जीरो हो जाता। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो रहा है, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कुछ भी जीरो नहीं होगा, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे जीरो नहीं होने वाला। ठीक, तो अगेन हमें सेम वे में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो देखो ये वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे पी वी एफ माइनस पी वी आई लिख सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हम लोग फॉर्मूला लिखे, तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो कभी अगर वॉल्यूम हमें दिया रहे तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर टेम्परेचर का क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद याद करो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम लोग पढ़े थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। राइट, ये हमारे सी वी क्या होता था, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी, तो ये हमारे पास डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया और ये हमारा डेल्टा यू का फॉर्मूला आ गया। तो अगर हमें हीट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट लॉ हम लोग यूज करेंगे। ठीक, फर्स्ट लॉ यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दो। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये फाइनल इक्वेशन आ जाता है। अभी देखो एन सी वी डेल्टा टी एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी दोनों में कॉमन है, तो डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया, तो एन सी वी प्लस एन आर आ गया। तो एन हमने बाहर ले लिया तो सी वी प्लस आर आ गया, और सी वी प्लस आर ही हमारा क्या होता था, सी पी होता था। राइट, तो जो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा वो कैसा होगा, एन सी पी डेल्टा टी। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे, सी ई टी ले लो या जे मेंस लो, तो सबके सब फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। अगर तुमको सारा फॉर्मूला अच्छे से याद है, सारे ग्राफ को तुम अच्छे से समझ सकते हो, जितने भी प्रोसेस है उसके डायग्राम को तुम अच्छे से समझ सकते हो, तो तुम इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में तुमको डाउट नहीं होगा, बट कंडीशन क्या है कि तुमको सारा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और सारा फॉर्मूला तुमको लर्न होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर तुमको कंसेप्ट याद भी है और अगर फॉर्मूला एक भी याद नहीं है, तो तुम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल। तो चलो बताओ, इस दोनों प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है? नहीं ठीक, नहीं। नहीं। ओके। उसके बाद हमारा कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है,
आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा क्या होने वाला, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। पहला आया था आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरा आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, अभी थर्ड हमारा कौन सा, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट मैंने बोला, तुम लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा कि वर्क डन तो भाई जीरो होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, तो जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग एनर्जी देंगे सिस्टम को, वो सब का सब क्या करने वाला, वो इंटरनल एनर्जी में यूज करने वाला। जितना भी ट्रांसफर हीट तुम ट्रांसफर करोगे, वो सारे एनर्जी किधर यूज करेगा, इंक्रीज करने में इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्लियर है, तो हमें वही कैलकुलेट करूंगा। तो ग्राफ से देखो, तो ये हमारा किसका ग्राफ है, आइसोकोरिक प्रोसेस का, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पूरा वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, इसलिए कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस पूरे आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा क्या होने वाला है, जो जितना भी हम लोग हीट ट्रांसफर करने वाले, वो सबका सब उसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जाने वाला है, ठीक। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। वर्क डन तो ऑब्वियसली जीरो होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे जीरो है। तो जो टोटल हीट का फॉर्मूला कौन सा आएगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हाँ। लास्ट में जो आता है हमारा कौन सा आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस सबसे सिंपल है, जो हम लोग ये थर्मस वगैरह जो यूज करते हैं ना, जहाँ पे हीट धीरे धीरे रिलीज होता है, वो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस पे वर्क करता है, ठीक है। वहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता, बहुत स्लो होता है, समझ में आ रहा है? वहाँ पे हीट, वहाँ पे ऐसा बोलो कि हीट होता ही नहीं, एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइडियली ऐसा जीरो हम मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, ऐसा प्रैक्टिकली हम नहीं बोल सकते कि वहाँ पे हीट का ट्रांसफर जीरो होता है। बट अभी यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा हीट का, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, जीरो। जब क्यू जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, फर्स्ट लॉ से, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन समझ में आ गया, बोलो यार, आवाज जा रहा है सबको। हाँ। हाँ हाँ। तो ये देखो, ये इक्वेशन सबको क्लियर है, 4.15, बिकॉज हमारे फर्स्ट लॉ से क्या होता था, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्यू हमने क्या बोला, जीरो, क्योंकि नो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पे, हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में। यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। तो बस हमें क्या कैलकुलेट कर देना, वर्क डन कैलकुलेट कर देना, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है, ये आइसोथर्मल के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्लोप का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे यहाँ पे, दोनों में आइसोथर्मल एडियाबेटिक के ग्राफ हम जब एक साथ देखेंगे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पी वी रेस टू गैमा, से वी का गैमा पावर होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है। गैमा सबको याद होगा, काइनेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा था, सी पी अपॉन सी वी। ये हमारा गैमा होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है ना, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए। तो यहाँ पे दिया भी है 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, 7/5 फॉर डायटोमिक गैस, ठीक है। तो ये इक्वेशन होता है। अभी इसको यूज करके हमें क्या कैलकुलेट कर देना, वर्क डन कैलकुलेट करना है। चेंज इन इंटरनल तो हमारा कितना हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। वर्क हमें कैलकुलेट करना है, पी इंटू डी वी हमारा वर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, हमने पी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो पी वी रेस्ट टू पावर गामा हमारा सी था, तो यहाँ से हमने वो वैल्यू पुट कर दी, सी अपॉन वी रेस्ट टू पावर गामा। अभी इसका लॉग एक्स का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना होगा, एक्स टू एन का कंसेप्ट, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया फॉर्मूला यूज करके, तो ये फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, ठीक। तो ये जो हमारा है वो मेन फार्मूला है, ये वर्क डन का हमारा कौन सा फार्मूला, मेन। तो इसके लिए सिर्फ हमें फार्मूला याद रखना है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो वर्क हमें कैलकुलेट कर लिया, इंटरनल एनर्जी वो हमारा वहाँ से ही आ जाएगा, निगेटिव साइन हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चारों प्रोसेस क्लियर है, चारों प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है, ठीक है। इस चारों हाँ। प्रोसेस में हमारा पहला क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा था, ठीक। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो रहा था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, राइट। तो वहाँ पे जितने भी हीट दे रहे थे हम लोग को क्या कर रहा था, वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ से हमने वर्क डन की फॉर्मूला कैलकुलेट कर ली थी। देन सेकेंड हमारा कौन सा आया था, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा था, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा था। जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो रहा था, तो वहाँ पे ना तो वर्क डन जीरो हो रहा था, ना ही इंटरनल एनर्जी जीरो हो रहा था हमारा। तो हमने दोनों की वैल्यू फॉर्मूला से कैलकुलेट कर ली थी। देन उसके बाद आया था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था,
तो जैसे ही वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट आया था तो वर्क डन जीरो हो गया था। इसका मतलब कि जो कुछ भी सिस्टम को तुम हीट दे रहे हो वो सारा का सारा हीट वो कहाँ पे यूज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। देन लास्ट में कौन सा आ गया था, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने क्या बोला था कि वहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब हीट कांस्टेंट है ऐसे बोल सकते हो तुम, ठीक। तो वहाँ पे चेंज इन हीट हमारा क्या होता है, जीरो हो रहा था। तो डेल्टा यू इक्वल टू हमने माइनस डब्ल्यू कैलकुलेट किया था और उसका जो इक्वेशन था पी वी रेस टू गैमा, ठीक है। तो वहां से हमने सॉल्व करके वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो यहाँ तक कुछ किसी को कुछ प्रोसेस प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है वो होता है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, ये ऐसा कुछ तो डायग्राम है देखो साइक्लिक प्रोसेस का। मीन्स पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, मीन्स जहाँ से चले थे हम लोग वहीं पे आके रोक रहे थे। इस केस में हमारा क्या हो जाता है कि इंटरनल एनर्जी जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। तो जितना भी तुम वर्क दे रहे हो सारा के सारा किधर जाता है, हीट दे रहे हो सारा का सारा यूज करता है वर्क डन कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आइसोथर्मल जैसा दिख रहा है कि नहीं, ठीक। तो उसके लिए हम लोग उसका ही सारा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जस्ट हमें बताना है कि ये कौन से प्रोसेस पे वर्क कर रहा है, ठीक। तो देखो ये हमारा डायग्राम किसका, वी एन टी का डायग्राम दिख रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा डायग्राम है, वी एन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, साइक्लिक प्रोसेस एबीसीडी। यहाँ पे एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि देखो ये पूरा एक साइकिल में मूव कर रहा है, ठीक है। वीटी डायग्राम इट परफॉर्म विद द कांस्टेंट मास ऑफ आइडल गैस, हाउ विल दिस ट्रांसफॉर्म टू अ पीवी डायग्राम। हमें इस पूरे वीटी डायग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो बहुत सा सिंपल से चीज़ है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए बी प्रोसेस की, ठीक है। अगर हम लोग किसकी बात करें, प्रोसेस ए बी की, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सबको, राइट। तो देखो क्योंकि ये आता है इक्वेशन सीईटी में, ऐसा है डायरेक्ट आता है, सीईटी जेई मेन और ट्वेल्थ में भी आएगा इस बार, तो ऑब्वियसली दिया है तो आएगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारा प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। समझ में आ रहा है क्या, ये कब पॉसिबल है, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो। तो प्रेशर कांस्टेंट हो इसका क्या मतलब कि ये वाला ग्राफ होगा ना ए बी का, देखो यहाँ पे इस केस में हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ। हाँ। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। देन उसके बाद हम बात करेंगे बीसी में, राइट। तो बीसी में हमारा क्या, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो इस केस में हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को देखो कांस्टेंट कर दिया, तो ये वाला डायग्राम हो जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद कौन सा बच गया हमारा, एसी प्रोसेस, राइट। तो एसी प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल का ऐसा कुछ ग्राफ था, ठीक। तो हमने इस पूरे वीटी ग्राफ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पीवी में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है अभी। ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन था कि जस्ट हमें कन्वर्ट करना था, मीन्स वीटी को पीवी में कन्वर्ट कर देना था। तो ऐसे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होगा, अब इस पूरे की वैल्यू भी कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं कि इस वर्क डन में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें दिया नहीं था मैग्नीट्यूड, जस्ट टी वन वी वन के फॉर्म में दिया था। अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नंबर दे तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ए बी प्रोसेस में कितना वर्क होगा, ठीक है नहीं, बीसी प्रोसेस में कितना इंटरनल एनर्जी होगा, ये सारे चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ। नहीं। ठीक है। तो इसके आगे थोड़ा सा चीज बचा हुआ है जो कि अभी इसके आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। ये सारा हीट इंजन जो है, हीट इंजन किस पे वर्क करता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, वो सिंक एंड सोर्स वगैरह में पढ़ना है कि कितने हीट इनपुट में आता है, कितने आउटपुट में जाता है, देन एफिशिएंसी क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, ये सारे के सारे देखो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर जो होता है वो सारे किस पे वर्क करते हैं, ये सारे चीज हमें अभी यहाँ से पढ़ना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये आज तो हम लोग नहीं करते हैं, नहीं तो सब भूल जाओगे तुम लोग, कल करेंगे इसको। यहाँ तक किसी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं है ना किसी को, क्लियर है। नहीं। तो देखो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि ये पूरा का पूरा ना पढ़ो, जो मैं जो आज बता रहा हूँ ना, वो जब तक रीड नहीं करोगे तब तक याद कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये जितना भी कंसेप्ट है ना जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो एक एक चीज क्लियर होगा कि हाँ ये भी है, ये भी है। लेकिन जब तुम खुद से बाद में पढ़ने जाओगे, जब रीड करोगे, तो वहां से डाउट निकल के आएगा कि सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, समझ में आ रहा है क्या। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब डेली पढ़ो। और ऐसा नहीं है क्योंकि अगर एक बार पढ़ेगा तो आज कुछ चीजें निकल के आती है, दोबारा पढ़ेगा तो कुछ और चीजें निकल के आएगी,
5-6 बार जितना पढ़ोगे उतना चीजें क्लियर होता है, उतना डाउट क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? अगर एक बार रीड करके भी छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। ठीक, और इसमें जो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इसी तरह को कुछ डाउट हो रहा था, तो वो हाँ सारे सर, एग्जाम्पल भी मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, बहुत सिंपल है। अगर तुमको 11th का थोड़ा सा वो हिट का याद होगा ना, तो यहाँ पे तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, लेकिन मैं ठीक है, मैं फिर से सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा जितने भी इसमें एग्जाम्पल है। तो एक दिन हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जितने भी न्यूमेरिकल है। ठीक, लेकिन इससे पहले ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। जितना भी यहाँ पे थ्योरी पार्ट है वो सब का सब क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को बार बार, ये थ्योरी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 5-6 बार पढ़ो, क्योंकि एक बार में नहीं क्लियर होगा और ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तुम लोग रीड करोगे एक बार। हाँ समझ में आ रहा सर। है कि नहीं जी ओमकार? सर। हाँ करता हूँ सर। हाँ, तो आज एक बार रीड कर लो। ठीक, और कल फिर, कल कौन सा है, फ्राइडे है ना? हेलो, हाँ तो कल हाँ सर, कल केमिस्ट्री शायद। सर बोले हैं क्या, बात हुआ था हाँ क्या? सर, कल सर बोले हाँ थे हाँ हुआ। 8:30 बजे केमिस्ट्री लेंगे। कितने बजे? 8:30 बजे। 8:30 ना, ठीक है ना, फिर अपन 7 से 8 पढ़ सकते हैं ना, 1 घंटा। हाँ चलेगा। कुछ हाँ प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को पढ़ने में? नहीं। नहीं। नहीं ऐसे नहीं कि केमिस्ट्री वाले सर आ गए तो मेरे को सर, बोल। यही पढ़ने वाले हैं क्या? ऑफ कोर्स मैन। क्यों, तुमको नहीं पढ़ना है क्या? मैट्रिक्स। हाँ मैथ्स मैथ्स का डिफरेंशिएशन कर लो, ये निपटा देता हूँ कल। उसके बाद मैथ्स का दूसरा पार्ट भी चालू करेंगे, मैट्रिसेस वगैरह। सर वो डिफरेंशिएशन का 1.5 जरा सॉल्व करके लो ना इधर। एक काम कर, तो मैं ही सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन और पीडीएफ बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, इजी हो जाएगा तुम लोग हाँ के। ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ चलता है। चलो ठीक। 1.5 हाँ। लेसन। क्या क्या? हाँ तू घर बस में। चलो ठीक है, कल 7 बजे हम लोग फिजिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर का लेक्चर होगा केमिस्ट्री का। ठीक, ठीक है। चलेगा। जब तक के ठीक है रीड सर। करो। हाँ ओके। बाय सर। बाय सर।